पिशाचिनी रात का समय था और घने जंगल के बीचों बीच स्थित छोटे से गांव कालिका में हर कोई अपने अपने घरों में दुबक कर सोने की कोशिश कर रहा था। जंगल में अजीबोगरीब आवाज़ें गूंज रही थीं। यह आवाज़ें हमेशा से इस गांव में एक रहस्य रही थीं, लेकिन आज की रात कुछ खास थी। सुरेश, गांव का एक साहसी युवक, हमेशा से इस जंगल की आवाज़ों के रहस्य को जानने की कोशिश करता रहता था। उसने कई बार गांव वालों को ये कहते सुना था कि जंगल के भीतर एक पुराना खंडहर है जहां पिशाचिनी का वास है। कहते हैं कि वह खंडहर 100 साल पुराना है और वहां एक रानी की आत्मा भटकती है जो रात में पिशाचिनी बन जाती है और भटकती हुई आत्माओं को अपनी ओर खींच लेती है। सुरेश ने ठान लिया कि आज वह इस रहस्य का पर्दाफाश करेगा। वह अपनी छोटी सी लालटेन और एक डंडा लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे बूढ़ी नानी रुक्मिणी मिली जो गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी। उन्होंने सुरेश को जंगल की ओर जाते हुए देखकर पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो इस घनघोर रात में? ये जंगल सुरक्षित नहीं है। सुरेश ने हंसते हुए जवाब दिया, नानी बस यूं ही थोड़ी साहसिक यात्रा पर निकला हूँ, डरने की कोई बात नहीं है। रुक्मिणी ने सुरेश की आंखों में झांकते हुए कहा, सुरेश, पिशाचिनी की कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, वह असली है और अगर उसने तुम्हें देख लिया तो तुम्हारा लौटना नामुमकिन होगा। सुरेश ने हंसते हुए कहा, नानी मैं जल्दी लौट आऊँगा, आप चिंता मत करें। सुरेश जंगल की ओर बढ़ चला। उसके हर कदम के साथ पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज़ें और तेज़ होती जा रही थीं। लालटेन की हल्की रोशनी में उसे रास्ता दिखाई दे रहा था, लेकिन हर बार जब हवा का झोंका आता तो लालटेन की लौ भी कांपने लगती। सुरेश जंगल के भीतर गहरे जाने लगा और कुछ ही देर में उसे दूर से खंडहर की एक झलक दिखाई दी। खंडहर की दीवारें टूटी फूटी थीं और उन पर बेलें लिपटी हुई थीं। सुरेश ने जब पहली बार खंडहर को देखा तो उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह जानता था कि उसे पीछे मुड़ना चाहिए, लेकिन उसका साहस उसे आगे बढ़ाता रहा। उसने खंडहर के दरवाजे को धकेलकर अंदर कदम रखा। खंडहर के भीतर हर जगह अंधेरा था और लालटेन की रोशनी भी उस अंधकार को पूरी तरह से काट नहीं पा रही थी। सुरेश ने देखा कि खंडहर के बीचों बीच एक बड़ा सा सिंहासन था जिस पर जाले और धूल की मोटी परतें जमी हुई थीं। उस सिंहासन के पास ही एक टूटा हुआ आईना पड़ा था। सुरेश ने जब आईने की ओर देखा तो उसे लगा जैसे कोई साया उसकी तरफ बढ़ रहा है। वह झट से मुड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गईं, लेकिन उसने खुद को संयमित रखा और चारों ओर देखने लगा। तभी उसे खंडहर की छत से एक चीख सुनाई दी। ये चीख इतनी भयानक थी कि सुरेश के रोंगटे खड़े हो गए। सुरेश ने लालटेन को ऊपर उठाकर देखा तो छत पर एक काले कपड़े में लिपटी आकृति उल्टी लटकी हुई थी। उसकी आंखें सुरेश पर टिकी थीं और उसकी लंबी नुकीली दांतों से खून टपक रहा था। सुरेश को समझने में देर नहीं लगी कि यही वह पिशाचिनी थी। वह आकृति धीरे धीरे हंसने लगी और उसकी हंसी खंडहर की दीवारों से टकराकर गूंजने लगी। सुरेश की हिम्मत जवाब देने लगी। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर मानो जमीन में जड़ गए थे। पिशाचिनी ने धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ना शुरू किया। उसके पैरों की आवाज़ सुरेश के कानों में गूंजने लगी। सुरेश ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसके सारे प्रयास व्यर्थ हो गए। तभी पिशाचिनी ने सुरेश के कानों में फुसफुसाया, क्यों आए हो यहाँ मेरी शांति भंग करने? सुरेश ने कांपते हुए कहा, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ देखना चाहता था। पिशाचिनी हंसी और बोली, देख लिया, अब बचकर कहाँ जाओगे? सुरेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली और भगवान का नाम लेने लगा। तभी उसने एक झटका महसूस किया और वह ज़मीन पर गिर पड़ा। सुरेश ने आंखें खोली तो देखा कि वह खंडहर के बाहर पड़ा हुआ था। उसकी लालटेन बुझ चुकी थी और वह अकेला था। उसने खुद को संभाला और गांव की ओर भागने लगा। वापस गांव पहुंचते ही सुरेश ने देखा कि सब लोग उसकी तलाश कर रहे थे। उसने सबको खंडहर के बारे में बताया, लेकिन किसी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। नानी रुक्मिणी ने उसके पास आकर धीरे से कहा, तू खुशकिस्मत है जो बच गया, लेकिन अब वहां कभी मत जाना। पिशाचिनी हर बार इतनी दयालु नहीं होती। सुरेश ने सिर हिलाकर हामी भरी और उस दिन के बाद उसने कभी भी उस खंडहर का रुख नहीं किया। लेकिन हर रात उसे पिशाचिनी की हंसी और उसकी आंखों का खौफनाक चेहरा सपनों में दिखाई देता रहा। गांव वालों ने भी सुरेश की बातें अनसुनी कर दी, लेकिन वह रात और वह पिशाचिनी सुरेश के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई। गांव के लोग अब भी जंगल की तरफ नहीं जाते और सुरेश भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गया। लेकिन जब भी कोई नया व्यक्ति गांव में आता है और उस खंडहर के बारे में पूछता है तो सुरेश उसे एक ही सलाह देता है, उस खंडहर से दूर रहो, वहां पिशाचिनी की आत्मा अब भी भटक रही है। गांव में पिशाचिनी की कहानियां अब भी जीवंत हैं। लोग उसे महज एक कहानी मानते हैं, लेकिन सुरेश जानता था कि वह एक सच्चाई है। एक ऐसी सच्चाई जो किसी भी पल अपनी घातक हंसी के साथ फिर से जाग सकती है। पिशाचिनी की वापसी सालों बीत गए, लेकिन पिशाचिनी की कहानी ने सुरेश का पीछा नहीं छोड़ा। गांव कालिका अब भी वही था, लेकिन समय के साथ वहां के लोग बदल चुके थे। नए लोग आए, पुरानी कहानियां भूली जाने लगीं।
सुरेश अब बुजुर्ग हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस रात का खौफ था। एक दिन गांव में एक नई परिवार ने आकर बसने का फैसला किया। वे शहर से आए थे और गांव की शांति और प्राकृतिक सुंदरता से आकर्षित होकर यहां आ बसे थे। इस परिवार में एक युवा लड़की थी जिसका नाम नेहा था। नेहा को रहस्यों और रोमांच की कहानियां बहुत पसंद थीं। उसने गांव में पिशाचिनी के बारे में सुना और उसे यह कहानी बेहद दिलचस्प लगी। नेहा ने गांव वालों से पिशाचिनी की कहानी के बारे में पूछा, लेकिन सबने उसे टाल दिया। किसी ने उसे सीधे जवाब नहीं दिया, सिवाय एक बुजुर्ग व्यक्ति के जो अक्सर गांव के चौराहे पर बैठा रहता था। वह और कोई नहीं, सुरेश ही था। नेहा ने जब सुरेश से पिशाचिनी के बारे में पूछा तो सुरेश ने गंभीरता से कहा, बेटी, वह कोई कहानी नहीं है, वह सच्चाई है। उस खंडहर के पास मत जाना। लेकिन नेहा ने इसे सिर्फ एक बुजुर्ग की बकवास समझा। उसे लगा कि यह सब सिर्फ लोगों को डराने के लिए कहा गया है। उसने अपने दोस्तों को बताया और सबने मिलकर खंडहर की खोज करने का फैसला किया। वे सभी एक रात को योजना बनाकर जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल के भीतर पहुंचकर उन्हें खंडहर दिखाई दिया। ये जगह अब भी वैसे ही थी जैसे सुरेश ने सालों पहले देखी थी। नेहा और उसके दोस्तों ने वहां जाकर मजाक बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, ये वही जगह है जहां पिशाचिनी रहती है, और ठहाके लगाने लगे। नेहा को वहां कुछ अलग महसूस हुआ, जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। उसने बाकी दोस्तों से कहा, क्या तुम लोग भी यह महसूस कर रहे हो? लेकिन बाकी लोग इसे नज़रअंदाज करते रहे। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया और लालटेन की रोशनी बुझ गई। चारों ओर अंधेरा छा गया। नेहा ने अपने फ़ोन की फ्लैशलाइट चालू की और चारों ओर देखा। उसे दूर एक छाया दिखाई दी जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। नेहा ने अपने दोस्तों को चुप रहने के लिए कहा और सबकी निगाहें उस छाया की ओर मुड़ गईं। वे सब डर के मारे चुपचाप खड़े रहे। वह छाया और करीब आए और अब सबको साफ साफ दिखाई देने लगा कि वह पिशाचिनी ही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। पिशाचिनी की उपस्थिति से सबके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं। नेहा के दोस्तों में से एक ने डरकर भागने की कोशिश की, लेकिन तभी पिशाचिनी ने अपनी लंबी भुजाएं फैलाईं और उस लड़के को हवा में उठाकर फेंक दिया। उसके चीखने की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। नेहा ने जल्दी से अपने फोन से पिशाचिनी की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन पिशाचिनी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, जो मेरा है वह मेरा ही रहेगा। और एक जोरदार आवाज के साथ सब कुछ शांत हो गया। नेहा और उसके दोस्त वहां से भाग निकले, लेकिन जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो खंडहर गायब हो चुका था। गांव वापस आकर नेहा ने सुरेश को सारी बात बताई। सुरेश ने उसे चेतावनी दी थी, लेकिन अब वह देख रहा था कि पिशाचिनी अब भी उसी जगह पर थी और पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुकी थी। उसने नेहा से कहा, उसने तुम्हें जाने दिया, लेकिन याद रखना, पिशाचिनी अपना बदला लेना कभी नहीं भूलती। अब वह जाग चुकी है और उसे फिर से शांत करना आसान नहीं होगा। नेहा और उसके दोस्त अब भी उस रात की घटना से उबर नहीं पाए थे। पिशाचिनी की छवि, उसकी डरावनी आवाज और उसकी वह नफरत भरी आंखें उन्हें हमेशा के लिए याद रह गईं। गांव के लोग भी अब फिर से सतर्क हो गए थे। पिशाचिनी की कहानियां एक बार फिर से जिंदा हो गई थीं। सुरेश, जो अब काफी बूढ़ा हो चुका था, जानता था कि पिशाचिनी की कहानी कभी खत्म नहीं होती। उसने नेहा को देखकर बस इतना कहा, कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बार बार लौट आती हैं। गांव के लोग अब पिशाचिनी की कहानियां सिर्फ सुनते ही नहीं, बल्कि मानने भी लगे थे। नेहा और उसके दोस्तों ने उस खंडहर का रुख फिर कभी नहीं किया और वह रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक याद बनकर रह गई। कालिका गांव अब भी वही था और वहां के लोग अब भी पिशाचिनी की सच्चाई को जानते थे। सूरज ढलते ही सब अपने घरों में दुबक जाते, क्योंकि उन्हें पता था कि जंगल के उस पार खंडहर में अब भी पिशाचिनी की आत्मा भटकती है, अपने अगले शिकार की तलाश में। समाप्त। ये कहानी पिशाचिनी की रहस्यमयी और डरावनी दुनिया को उजागर करती है, जिसमें गांव वालों के डर और जंगल के खंडहर की रहस्यमयी आत्मा की दास्तान बुनी गई है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी।